नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोले उमापति महादेव की जय पार्वती माता की जय हर हर महादेव। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले पवनसुत हनुमान की जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय पार्वती माता की जय श्री गुरुदेव महाराज की जय हर हर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद
अच्छा हम लोग आप लोग साथ ही कीर्तन में भगवान गोविंद, लेकिन मैं साफ साफ कहता हूँ मैं भक्त भगवान श्री राम का। मेरे लिए मेरे के नाम ही सब, और जिसको प्यार करते हैं ना उसको एक नाम देते हैं ना, तो मैंने उनको गोविंद ही नाम दिया है कि आप मेरे लिए गोविंद ही, ठीक है, एकदम साफ और कुछ नहीं। मात पिता नहीं जानहु काहू, मैं किसी को नहीं जानता, बोलो उनको बस। बोलिए श्यावर रामचंद्र। शिवरात्रि है, आज कहा जाता है कि आज भगवान शंकर का विवाह हुआ। सवाल है कितने देवताओं का विवाह हम लोग मनाते हैं, किसका किसका मनाते हैं? 3 देवता माने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। किसकी किसकी शादी हुई? विष्णु भगवान की शादी का दिन मनाते हैं हम लोग, क्योंकि शादी तो हुई नहीं। ऐसा तो नहीं कहेंगे पंडित जी आप कह रहे शादी नहीं हुई, शादी हुई थी, लेकिन उसकी कोई कथा ही नहीं है। क्यों? कि माँ लक्ष्मी समुद्र से निकली, भगवान वैकुंठ लोक और वहां पर विवाह कर लिया। संतों ने देखा नहीं, संतों ने लिखा नहीं, तो भगवान विष्णु के विवाह का दिन तो है नहीं, ठीक। ब्रह्मा जी के विवाह की कोई बात ही नहीं है। हाँ? विवाह किसका है? शंकर भगवान। और किसका विवाह हुआ भैया? बहुत अच्छी बात कहे आपने, मेरे राम का विवाह तो हुआ, लेकिन उससे पहले किसका विवाह, कौन सा अवतार हुआ? सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, मछली का। तो मछली के विवाह में कुछ कोई विवाह की कथा ही नहीं है, ठीक। उसके बाद कच्छपा अवतार हुआ, भगवान कछुआ बने। कोई शादी का कोई सवाल ही नहीं, कोई विवाह कोई बारात ही नहीं होगी। उसके बाद हुआ भगवान का सूकरा अवतार, भगवान सुअर बने, वहां भी विवाह की कोई बात नहीं। उसके बाद हुआ कि नरसिंहा अवतार हुआ, आधा शेर और आधा आदमी। जो भी लड़की देखेगी मर जाएगी, वो विवाह क्या करेगी? नरसिंहा अवतार से। तो उनका भी विवाह नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कौन हुआ? वामना अवतार। भैया इतने बड़े थे, इतने बड़े हैं, कौन लड़की पसंद करेगी उनको? वो तो उंगली पकड़ के घुमाना पड़ेगा पतिदेव को। वामना अवतार में भी भगवान का विवाह हुआ। उसके बाद क्या हुआ? परशुराम जी का अवतार हुआ। परशुराम जी इतने क्रोधी कि अपनी माता का ही सिर काट डाले। कौन लड़की उनसे विवाह करेगी? जो अपनी माँ का सिर काट डाला, मेरा भी सिर काट डालेगा। तो उनका भी विवाह की कोई कथा नहीं। तो विवाह की कथा बस 2 लोगों की है, एक है भगवान शंकर के विवाह की कथा, और दूसरा आप लोग अभी बोले भगवान श्री राम की कथा। अब कहें कृष्ण भगवान का विवाह हुआ। भैया कृष्ण भगवान का विवाह 16,108। कौन कौन सा उत्सव मनाएंगे आप? 16,108 बरस कम हो जाएगा, 365 दिन है। हाँ? तो 2 ही लोगों के विवाह का उत्सव है, एक भगवान शंकर का और एक भगवान श्री राम। 2 ही लोगों का उत्सव। और विवाह आप जानते हैं, मां सती जली, क्योंकि शंकर भगवान की बात को नहीं माना, उनको जलना पड़ा। और वही सती पार्वती हुई। और पार्वती हुई कहाँ? हिमालय के घर में, और मैना के घर। मैना उनकी माँ हुई और हिमालय राज उनके पिता हुए। और बड़ी हुई तो नारद जी आए। नारद जी ने हाथ देखा, नारद समाचार सब पाए, तो तू कही गिर गे हसी जाए। श्री राम शैलराज बड़या धरतीना, पद पथारी पर आय सुदीना। श्री राम जय राम जय जय राम।
तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो पार्वती जी का जन्म हुआ और पार्वती जी बड़ी हुई तो एक दिन नारद जी आए। बालकांड दोहा 66 आप लोग देख सकते हैं साथ में, 66। तो नारद जी आए तो सुता बोल मेली मुनि चरना। पर्वतराज हिमालय ने क्या किया, पुत्री का हाथ पकड़ा, कहा पुत्री गुरुदेव आए हैं, इनका पैर छुओ, पैर छुओ। कोई साधु आए, कोई संत आए घर में ना, पहले बच्चों को झुकना सिखाइए। बच्चों को क्या कहते हैं, संतान ना। अगर बच्चों को झुकना नहीं सिखाएंगे तो क्या हो जाएंगे, शैतान हो जाएंगे। तो शैतान न बने, संतान बने, वो कैसे होगा। कोई साधु आए, पंडित आए, पहले उसको झुकना सिखाइए, पहले पैर पकड़ो, पैर छुओ, आशीर्वाद लो। हाँ? तो जब संत के चरण में, साधु के चरण में बच्चे झुकते हैं तो शैतान होने से बच जाते हैं और संतान हो जाते हैं। इसलिए कोई साधु आए पहले पैर नहीं, पहले पैर छुआइए। देखिए पैर छुए और बहस करेंगे मैं क्यों पैर छू भैया। भैया माँ बाप कहते बस पैर छू, अर्थ बहुत है, बहुत लंबी हो जाएगी कथा, पैर क्यों छूना चाहिए। तो पार्वती के जो पिताजी हैं मैना जी और पर्वतराज हिमालय, कहा पुत्री सुता बेली मेली मुनि चरना, कहा मुनि का पैर छुओ, इनसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लिया। नारद जी ने उनका हाथ, कहा जरा हमारी पुत्री का हाथ तो देखिए और बताइए इसका पति कैसा होगा, इसका विवाह कैसा होगा। उन्होंने कहा बहुत, कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी, कहा आपकी जो पुत्री है बहुत बहुत लक्षण है इसके भाग्य तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहा लेकिन 2-4 दोष है। कहा क्या दोष है। अगुणय मान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जोगिया जटिलय काम मन, नटनय मंगल वे, असपानी यही कहानी, परिहस्त अतिरेक सिया। भजो राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कहा दोष है। कहा किसमें, कहा इसके पति में। कहा क्या दोष है महाराज। कहा 11 दोष बताया। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कही मिली, परिहस्त असिरे। कहा जो पार्वती का पति होगा अगुण होगा, उसके अंदर कोई गुण तो होगा ही नहीं होगा। कहा अमान होगा, अमान होगा, उसका कहीं सम्मान नहीं होगा, अमान होगा। मातु पितु हीना, माता पिता नहीं रहेंगे। और उदासीन, का उदासीन रहेगा, संसार से अलग रहेगा। संशय सब छीना, छीना मतलब बहुत दरिद्र होगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। कहा जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा और नंगे घूमेगा। नगन अमंगल वेश। कहा 11 दोष है आपकी पुत्री के हाथ में, इसका पति तो एकदम ऐसा होगा। तो पिताजी ने सुना, भाई कोई सुनेगा कि उसकी बेटी का जो पति होगा उसके 11 दोष होंगे, उसको खाने को नहीं रहेगा, उसको घर नहीं रहेगा, माँ बाप नहीं रहेंगे, जरूर दुखी होगा। तो पार्वती के माता पिता दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन माँ पार्वती बड़ी खुश हो गई। कहा वाह। संतों ने कहा ये अर्थ पार्वती क्यों खुश हो गई।
कहा पार्वती जी ने कहा वाह मेरा पति कितना अच्छा होगा। अब गुण, अब समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। ये कथा, आप कथाएं आप पूरी कथा जानते हैं, भगवान शंकर का पार्वती का विवाह सब कुछ जानते हैं कि भगवान ने सांप लपेटा और ये हुआ होगा, सारी कथा जानते हैं। एक दूसरे ढंग की कथा सुनते हैं आज। पार्वती जी क्यों खुश हुई? पार्वती जी के मन में आया वाह मेरा पति इतना अच्छा होगा। अगुण, कहा गुण कौन होता है? 3, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कहा ये तीनों गुणों के ऊपर होगा, वाह मेरा पति कितना अच्छा होगा। पार्वती जी मन में सोचती। अमान, अमान का 2 मतलब है, एक तो उसका सम्मान नहीं होगा, दूसरा होगा कि अहंकारी नहीं होगा। सारी घर में लड़ाई क्यों है? पति का अहंकार है और पत्नी का अहंकार है, आपस में लड़ते हैं। पार्वती जी ने सोचा मेरा पति कितना अच्छा होगा कि उनको जरा सा भी अहंकार नहीं होगा, मैं तो बहुत सुखी रहूंगी। और उदासीन, उदासीन क्या है? लालची नहीं होगा। लालची यही है ना, पति पत्नी का झगड़ा भी क्या है आजकल? पति अपना कमाई का हिसाब रखता है, पत्नी अपनी कमाई का हिसाब रखती है, यही झगड़ा है ना। पार्वती जी ने सोचा मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़ी शांति का जीवन। उदासीन, सब अच्छी ना, कुछ नहीं होगा उसके पास। एक अर्थ तो है बहुत दरिद्र होगा। दूसरा, पार्वती जी ने सोचा कि मेरा पति ऐसा होगा जिसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी। भाई जरूरत ही नहीं तो चाहिए भी नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं तो गाड़ी भी नहीं है, धन की जरूरत नहीं तो धन भी नहीं है। कहा मेरा पति तो ऐसा होगा जिसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं, जोगी होगा, भोगी नहीं होगा। सारी लड़ाई क्या है आज? पार्वती जी का सोचो कितना ध्यान। कहा मेरा पति राम का चेला होगा, काम का चेला नहीं होगा, जोगी होगा, जोगी। पार्वती जी ने कितना अच्छा सोचा, मेरा पति काम का चेला नहीं होगा, शराबी नहीं होगा, कबाबी नहीं होगा, जोगी होगा मेरा पति। कितना खुश हुई पार्वती जी। और अकाम मन, कोई इच्छा नहीं। क्या झगड़ा है आज का? एक ही झगड़ा है ना। पति बोलता है मैं सूरीनाम जाऊंगा घूमने, पत्नी बोलती मैं इंडिया जाऊंगा घूमने। फिर वो झगड़ा होके उधर जाते, फिर झगड़ा होता है। उनकी इच्छा ऐसी, उनकी इच्छा उधर की है। लेकिन पार्वती जी खुश है, अकाम, उसको कोई इच्छा ही नहीं होगी, मैं जो कहूंगी वही मानते जाएंगे। अकाम मन, नगन अमंगल वेश। नगन मतलब वो अपने शरीर से बहुत ऊपर होंगे और उनका भेष ऐसा होगा इतना सुंदर कि कितना सुंदर होंगे वो कि उनको मंगल मंगल सुंदर सुंदर भेष बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अमंगल भेष। तो पार्वती जी ने क्या किया? पार्वती जी बहुत खुश हुई। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी मुनि गिरा सत्य जी जानी दुख दंपतहि उमा हर जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नारद भूयः भेद न जाना, कसाये कसमुझ बबिल गाना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले उमापति महादेव की जय। तो उमा दुख दंपति ही, पर्वतराज हिमालय और मैना को बहुत दुख लगा। दुख दंपति ही उमा हर्षानी, उमा एकदम खुश हो गई, बहुत खुश हुई। इतना खुश हुआ
माँ पार्वती इतनी खुश हुई कि कहा मेरे पति के अंदर 11 आसक्ति होगी। ये 11 दोष बता रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे शंकर भगवान के में 11 आसक्ति होगी। क्या आसक्ति है भगवान शंकर की? पहली आसक्ति है भगवान की गुणासक्ति। अगुण है ना, गुणासक्ति क्या है? भगवान की कथा कहेंगे। शंकर भगवान यही कहते हैं ना, भगवान का गुणानुवाद करते हैं। कहतहूँ मुनि न उपदे सही ज्ञाना, कहतहूँ राम गुण करहि बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये शंकर भगवान की 11 गुण है, आप लिख लीजिए। कहतहूँ मुनि न उपदे सही ज्ञाना, कहतहूँ राम गुण करहि बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती जी सोचती है कि मेरे पति भगवान श्री राम का इतना गुणगान करेंगे कि उनको अपने गुणों की चिंता ही नहीं रहेगी। इसीलिए हमारे गुरुदेव अगुण कह रहे हैं शंकर भगवान के। कहतहूँ मुनि न उपदे सही ज्ञाना, कहतहूँ राम गुण करहि बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती जी सोचती है कि मेरे पतिदेव जो होंगे शंकर भगवान, उनके अंदर भगवान के प्रति गुण आसक्ति होगी, भगवान की ही कथा करते रहेंगे। और दूसरी आसक्ति सोचती है, उसका नाम है रूपासक्ति। भगवान शंकर हर समय भगवान श्री राम को देखना चाहते हैं। और किस रूप में देखना चाहते हैं? बाल रूप में। कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है। शंकर भगवान कहते हैं, राम छोटे से हैं और भगवान शंकर जाकर के भगवान श्री राम को देखते हैं और हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वंदना करते हैं। बंधु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जगत सुनाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान शंकर के अंदर नारद जी 11 दोष बता रहे हैं और पार्वती जी 11 दोष गुण सुन रही उनका। तो दूसरा गुण सुना कि बाप मेरे शंकर भगवान श्री राम की इतनी रूपा शक्ति होगी कि हर समय भगवान शंकर का, भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव तू, हो बलिहार राघव तू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव तू, हो बलिहार राघव तू। बलिहार राघव तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव तू, ओ बलिहार बलिहार राघव। तेरी चपल सरल चितवनिया पे बलिहार
श्याम शरीर की झांकी, रस पीत झगलिया बाकी। क्या श्याम शरीर की झांकी, रस पीत झगलिया बाकी। तेरी ललित ललित लट कन्या पे बलिहार जवजू बलिहार जवजू। तेरी ललित ललित लट कन्या पे बलिहार जवजू बलिहार जवजू। तो शंकर भगवान इतने लट्टू हैं, भगवान श्री राम को देखने के लिए लट्टू है। लट्टू जानते हैं? लट्टू होता है हम लोग के यहाँ भारत में, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो दांत निकलता है उनको, तो बच्चे ऐसे दबाते हैं। जानते हैं इस बात को? बच्चों को जब दांत निकलता है तो उनको पीड़ा होती है, तो ऐसे दबाते हैं उसको। तो माताएं क्या करती है भारत में, वो चांदी का एक गोल सा लट्टू होता है, वो दे देती हैं, तो बच्चे दिन भर डुलाते हैं उसको, तो उनकी पीड़ा कम रहती है। तो भगवान शंकर गए, जब देखा कि भगवान को दांत निकल रहे और पीड़ा हो रही, तो कहा भगवान मैं ही चांदी का लट्टू बन जाता हूँ। क्यों? रजत गिर निभम। शंकर भगवान एकदम चांदी की तरह है, एकदम चांदी की तरह। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमाम। एकदम उज्जर। कैसे? कर्पूर गौरम, एकदम कपूर की तरह है, एकदम उज्जर सी। तो भगवान शंकर क्या किए, भगवान श्री राम के लिए लट्टू बन गए। और माँ कौशल्या से कहा माँ भगवान को दे दो, भगवान मुंह में रख करके मुझे डुलाएंगे अपना मुंह। इतने लट्टू हैं शंकर भगवान, भगवान श्री राम के। भरद्वाज जी ने कहा कि मैंने शंकर भगवान से हमारी एक बार भेंट हुई, तो मैंने पूछा, कहा आपकी इच्छा? कहा मैं भगवान श्री राम को बार बार देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं भरता। जे हर नयन कबहू निरखत नाही अघाय। हर मतलब शंकर भगवान, भगवान श्री राम को देखते हुए अघाते नहीं, पेट नहीं भरता। तो भरद्वाज जी ने पूछा क्यों पेट नहीं भरता? कहा देखिए मेरे आंख में एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ अग्नि है। तो मैं भगवान श्री राम को देखता हूँ तो भगवान इतने कोमल है, तो सोचता हूँ कहीं आग की गर्मी न लग जाए तो वो जल जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर देख करके फिर हटा लेता हूँ, इसलिए मेरा पेट नहीं भरता। जे हरहि नयन कबहू निरखत नाही अघाय। तो भगवान कभी पेट नहीं भरता। वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम। भगवान शंकर की आंख क्या है? वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम। सूर्य, उनकी एक आंख सूर्य है, एक चंद्रमा है और तीसरी आंख अग्नि है, इसलिए कभी भगवान को एक टक नहीं देख पाते। वो सोचते हैं कि भगवान जल जाएंगे, लेकिन फिर भी बिना ताके रह भी नहीं सकते, इसलिए बार बार भगवान श्री राम को देखते हैं। तो माँ पार्वती सोचती है कि मेरे प्रभु, मेरे जो पति होंगे शंकर भगवान, ओ भगवान राम के रूपा शक्ति होगी कि भगवान के रूप का दर्शन करेंगे। कहा और कहा पूजा आसक्ति होगी। कहा भगवान शंकर भगवान राम की पूजा में आसक्ति होगी। तीसरा, वो 11 दोष बताते हैं, माँ पार्वती जी 11 गुण बताती हैं। पूजा आसक्ति, भगवान का दर्शन करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं।
न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं भगवान कब खुश हो जाए। इसलिए भगवान शंकर बार बार भगवान श्री राम की पूजा करते हैं और पूजा में इतने लीन हुए भगवान। कहा पार्वती कहाँ। एक बार क्या हुआ, भगवान कैलाश पर बैठे थे, कैलाश उनका महल था। कहा पार्वती यहाँ बड़ी भीड़ होती है, भगवान की पूजा मैं नहीं कर सकता। कहा तब महाराज, कहा मैं कैलाश छोड़ करके जहाँ मुर्दा जलाया जाता मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ, डर बस कोई नहीं आएगा। तो भगवान शंकर चल गए स्मशान में बैठे, भक्त लोग वहां भी पहुंच गए। तो फिर कहा पार्वती यहाँ बड़ी भीड़ हो गई। कहा तब, कहा अब मैं बानर बन जाता, बानर बन जाऊंगा तो पेड़ पेड़ पर रहूंगा, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। इसलिए भगवान शंकर हनुमान बने। कहा देव शरीर से तो बड़ी विपत्ति है, इसलिए भगवान शंकर हनुमान बन गए भगवान की पूजा करने के लिए। और कितना याद करते, स्मरणा शक्ति, याद करते भगवान। भगवान शंकर ने कहा कि दुनिया, मुझे दुनिया याद नहीं आती, एक ही याद आते हैं। कौन? भगवान श्री राम। न शंकर को छेड़ो ये संसार वालों, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। संसार वालों, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। तुम्हें देख कर कहो सिला के दुलारे, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। न शंकर को छेड़ो ये संसार वालों, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। इतना भगवान याद करते हैं, संसार से कहते हैं प्रभु संसार वालों मुझे मत परेशान करो, क्योंकि जब से कौशल्या के पुत्र दशरथ के पुत्र भगवान राम को देखा है कुछ अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें देख कर कौशल्या के दुलारे, मुझे लगता नहीं है। तुम्हें देख कर कौशल्या के दुलारे, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। तो स्मरणा शक्ति, इतना भगवान को याद करते हैं भगवान श्री राम को कि शंकर भगवान कहते अब मेरा मन कहीं नहीं लगता। और दास्या शक्ति, भगवान के कितने बड़े दास है। रावण ने पूछा तुम कौन? हनुमान जी ने कहा जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचरि झारी, तास दूत हो जाकरी हरियाने हु प्रिय नारी। सिया बजु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, बोले उमापति महादेव की जय। रावण ने पूछा तुम कौन? कहा मैं रामदूत, राम का दास हूँ, राम का नौकर हूँ। शंकर भगवान ही है ना हनुमान जी। और माता जी ने पूछा, माँ सीता ने कहा तुम कौन? राम दूत मयमा तू जानकी, अतिशय प्रिय करू नानी धान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
भक्ति हो गई। नारद जी 11 दोष बताते हैं और माँ पार्वती जी 11 गुण सुनती हैं उनका। ते 5 हुआ, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति। भगवान शंकर भगवान श्री राम को अपना सखा मानते हैं। सखा मतलब विश्वास, जिस पर विश्वास होगा उसी को सखा मानेंगे ना, उसी को मित्र मानेंगे ना। और कितना बड़ा विश्वास है शंकर भगवान का। भगवान श्री राम ने कहा जहर पी जाओ। नाम प्रभाव जानसि नीको कालकूट फल दीनियमि तो श्री राम मित्र के कहने से कोई जहर पीने के लिए तैयार है? कोई पिएगा जहर? आपका मित्र आए और जहर दे हाथ में, कहा पी लो, पिएंगे? शायद गाली देंगे और मारेंगे और भाग चले भी जाएंगे, कहेंगे तुम मेरे मित्र नहीं दुश्मन हो। और भगवान शंकर को भगवान श्री राम ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो। कहा हाँ, कहा जहर पी जाओ। भगवान शंकर उठाए और पी गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीनियमि तो श्री राम महादेव की जय। कितनी बड़ी सख्या शक्ति है, कितना बड़ा विश्वास है कि राम ने कहा है तो मैं मरूंगा नहीं, मैं जहर पी लूंगा। और पी गए जहर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे उमापति महादेव की जय। आशुतोष प्रभु अवध दानी आरती हरहु दीन जनुतानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। उमापति महादेव की जय। शंकर भगवान का मंत्र है ना, ठीक है, लेकिन शंकर भगवान अपना मंत्र क्यों कहेंगे? क्योंकि इस मंत्र के देवता शंकर भगवान हैं। तो कोई अपनी बड़ाई करता है? जो अपनी बड़ाई करता है उसको हम लोग खराब मानते हैं। अपने मुख तो आपन करनी बारने बाउत की बहु करनी, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे। देखिए शंकर भगवान से कहा आप ये मंत्र क्यों कर रहे हैं? कहा इस मंत्र का अर्थ ही दूसरा है, मैं दूसरा अर्थ करता हूँ। कहा क्या करते हैं आप? कहा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं भगवान श्री राम ने पूछा आप क्यों मंत्र जपते हैं शंकर भगवान? कहा जानते हैं क्यों जपता हूँ? बताइए। कहा इसका अर्थ है त्र्यंबकं यजामहे, मतलब भगवान श्री राम ने कहा इसका मतलब है जिसकी 3 आंखें हैं हम उसका यजन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कहा नहीं, शंकर भगवान का ऐसा नहीं है। कहा तब कैसा है? कहा त्र्यंबकं यजामहे। त्र्यंबकम, अम्बा किसको कहते हैं? अम्बा, माँ को कहते हैं अम्बा। और त्रय मतलब 3, जिसकी 3 माता है। किसकी 3 माता है? भगवान श्री राम के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कहा ये आपकी प्रार्थना है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। किसकी
भगवान श्री राम को कहना पड़ा मेरी 3 अम्बा हैं, आपके तो कोई माँ बाप तो है नहीं, मेरी ही 3 माँ बाप हैं, 3 माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कहा तो आपकी प्रार्थना है। कहा अच्छा ठीक है, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये कैसे आप मेरा अर्थ करते हैं? कहा भगवान मैंने पढ़ा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। शंकर भगवान का मैंने पढ़ा है, आपके पैर भी कमल के हैं, हाथ भी कमल का है और चेहरा भी कमल का है, तो कमल से तो सुगंधी निकलती है, इसीलिए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब पुष्टिवर्धनम कहा भक्तों की भलाई करते हैं ना, पुष्टि का मतलब है भक्ति देना, काफी भक्ति। कहा उर्वारुक में बंधना, कहा उर्वा का मतलब होता है धरती। कहा धरती पर जो पैदा हो, धरती पर क्या पैदा होता है? दूबा घास। ठीक, दूबा घास का रंग कैसा है? ब्लाउ है, ठीक है, एकदम ग्रीन नहीं है। दूबा घास एकदम ग्रीन नहीं है, सांवला होता है दूबा घास। कहा जो दूबा घास की तरह जिनका रंग है, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमृतात्। कहा मृत्योर्मुक्षी मांग रहे, मृत्युंजय तो आपका नाम है, कहा मृत्युंजय तो मेरा नाम है, लेकिन जब मुझे जहर पीना पड़ा तब क्या किया? राम ही कह के पिया, आपने मुझे मृत्यु से बचाया। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट नियमी को श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले उमापति महादेव की जय। कहा ये सख्या शक्ति है, भगवान को अपना सखा मानते हैं भगवान शंकर। और कहा वात्सल्य शक्ति, 7वां कहा जाता है। अभी नवधा भक्ति सुने हम लोग ने, जानते हैं नवधा भक्ति के बारे में हम लोग सुनते हैं कि सबरी को नवधा भक्ति भगवान ने दान दिया, लेकिन नारद जी का जो प्रेम सूत्र है, जो पुस्तक है नारद भक्ति सूत्र, उसमें 11 तरह की भक्ति है। तो 7वीं भक्ति का वात्सल्य शक्ति। भगवान शंकर ने सोचा मेरे न माँ और न बाप, कम से कम मुझे भी कोई पुत्र तो कहे, मुझे कोई बेटा कह के तो बुलाए। तो क्या किया? बानर बन गए। बानर बन गए तो अंजना और केसरी तो मिले, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि भगवान मुझे पुत्र कहें। तो भगवान पुत्र कहें, इसलिए पहले माता जी पुत्र कहें तब तो भगवान कहें। तो सुंदरकांड में आया ना, अजर अमर गुण निधि सुत नायक शोभो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो पहले माँ सीता ने हनुमान जी को कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, तब भगवान ने कहा, भगवान जब वापस आए तो भगवान ने भी कह दिया सुन सुत तो ही मन विचार कर माही से राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। माँ श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान शंकर क्या किए? माँ सीता के भी बेटे बन गए, भगवान श्री राम के भी बेटे बन गए। फिर शंकर भगवान के मन में इच्छा आई कि भगवान जैसे माँ सीता को बार बार देखते हैं ना, फिर सिर नीचा कर लेते हैं। भाई अच्छा पति अपने पत्नी को ही देखता है बार बार, तो भगवान श्री राम बार बार माँ सीता को ताकते हैं, फिर सिर नीचे करते हैं, फिर ताकते हैं, फिर सिर नीचा करते हैं। तो कहा हनुमान जी ने कहा कि भगवान मुझे भी वैसे देखें। तो भगवान ने पूरा कर दिया।
पुनि पुनि चितव कपि सुर आता राम जय जय राम पुनि पुनि कपि चितव सुर आता ओ जननी पुलकयति दाता श्री राम जय राम जय जय तो पुनि पुनि कपि चितव सुर प्रातः भगवान राम बार बार सिर नीचा करके और हनुमान जी को देखने लगे, बार बार देखने लगे। हनुमान जी शंकर भगवान की वह भी इच्छा पूरी हो गई और आत्मनिवेदना से एकदम सब कुछ छोड़ दिया। नवी भक्ति है, सब कुछ छोड़ दिया भगवान। कैलाश घर छोड़ दिया, स्मशान छोड़ दिया, स्मशान छोड़ करके बंदर बन गए। लोगों ने कहा अभी आपके पास बंदर की शरीर है, तो हनुमान जी ने क्या किया, चीर दिया। कहा बंदर की शरीर नहीं है, ये भगवान का घर है, देख लीजिए यहाँ, ये शरीर भी मेरी नहीं है। इतना इतना बड़ी भक्ति भगवान की किया भगवान शंकर ने, चीर दिया। कहा देख लो ये बंदर की शरीर नहीं है, ये भगवान श्री राम का मंदिर है। इतना आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, इतने तन्मय है शंकर भगवान भगवान श्री राम की भक्ति में। माँ पार्वती से कहा राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे। कहा पार्वती मैं एकदम भगवान श्री राम में ही रमता हूँ, उन्हीं को बराबर याद करता हूँ, मुझे पार्वती तुम्हारी याद आती ही नहीं। राम नामे मनोरमे। कोई पति कह दे पत्नी से तुम्हारी याद ही नहीं आती, तो पत्नी तो डंडा चला देगी, सिर फट जाएगा। लेकिन भगवान शंकर कितने प्यार से कहते हैं राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे। कहा पार्वती मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, कहा मुझे बस राम की याद आती। पार्वती जी कितनी खुश हैं कि मेरे भगवान, मेरे पतिदेव कितने अच्छे होंगे जो केवल भगवान की को याद करेंगे। विरहा शक्ति। 10वां हो गया तन्मयता शक्ति, विरहा शक्ति। एकदम दुख में, भगवान के विरह में शंकर मनयति क्षोभ, इतना दुख। शंकर मनयति क्षोभ सती न जाने मरम कछु। एकदम जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान शंकर बड़े दुखी रहते हैं। तो ऐसे भगवान, तो माँ पार्वती सोचती है मेरे पति कितने अच्छे होंगे कि भगवान की कथा कहते होंगे, भगवान की कथा सुनते होंगे, भगवान को ही याद करते होंगे। पति हो तो ऐसा ही हो। ये सोच लीजिए, माताएं बहनें बैठी हैं, अगर पति हो तो मत देखिए कि बहुत सुंदर है भैया, हीरो तो केवल भगवान शंकर और सब जीरो। कैसे हीरो? मतलब हीरो की क्या स्पेलिंग है भैया? HERO, ठीक है। तो H का मतलब हैंडसम, शंकर भगवान से सुंदर कौन है? कोई है। और E मतलब एजुकेटेड, कौन एजुकेटेड है? भगवान शंकर से कोई पढ़ा लिखा है? और रेगुलर हो, पत्नी जानती हो कहां जा रहे हैं, एकदम रेगुलर। तो हीरो कौन है? भगवान शंकर है, और सब जीरो है, सब टाई लगा के हीरो बनते हैं। और हमारे शंकर भगवान भभूत लगा के हीरो बनते हैं। मंगल भवन मंगल हारी पार्वती जी 11 चीज बहुत अच्छी सोचती है कि मेरा पति जो होगा काम का चेला नहीं होगा, राम का चेला होगा, राम की भक्ति करता होगा। और भी बात मान लीजिए, जिस पति पत्नी के अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, वह रिश्ता नहीं चलता है। भगवान की भक्ति जरूर होना चाहिए, जरूर। तो ऐसे भगवान जब दूल्हा बने तो क्या बने? शिव ही शंभु गण कर सितारा, मुकुट मोर सवारा। श्री राम जय राम जय राम। भगवान शंकर को
लगे। जटा मुकुट अहि मौर समारा। लोगों ने पूछा है भगवान शंकर बताइए आपके भूत सांप क्यों, जटा क्यों बना रहे? कहा मेरे भगवान राम 14 बरस जंगल में थे और जटा बांध के रहते थे, इसलिए मुझे जटा बहुत अच्छी लगती है, तो जटा मुकुट। कहा सांप क्यों? कहा भगवान के छोटे भाई सांप ही है शेषनाग महाराज। कहा 14 बरस इतने जीवन भर सेवा किए, इसलिए शेषनाग को अपने सिर पर बैठा लिया। कहा मुंड की माला क्यों? कहा ये मुंड जानते हो कैसा है? कहा कैसा है? कहा जब मैं, शंकर भगवान ने कहा मैं एक दिन जा रहा था और देखा एक आदमी को 4 आदमी अपने कंधे पर लिए जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कहा मैं भी पीछे लग गया कि भैया राम नाम सत्य है कैसा है, लेकिन जब गंगा के किनारे पहुंचे उसके नीचे उतार के रखा तो सब कुछ बंद हो गया, मुंह कोई नहीं कहता राम नाम सत्य है। तो मैंने सोचा इस आदमी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति, किसको 4 लोग लिए तो 4 लोग राम राम से कर रहे थे और ये उतर गया अब कोई नहीं बोलता है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत शक्ति है। कहा वो जब जलाया गया तो मैंने उसकी हड्डियां और उसका सिर पहन लिया। मैं भी सोचा मैं पहन लूंगा तो मेरे मुंह से भी राम राम निकलेगा। कहा जितने लोग ऐसे राम नाम सत्य है करके आते गए और जलाते गए लोग, मैं उनकी हड्डियां पहनता रहा कि मेरी, इसीलिए नर सिर उर माला। कहा त्रिशूल क्यों पहन लिया? कहा त्रिशूल इसलिए ले लिया कि भगवान श्री राम के जो भक्त होंगे भक्तों की मैं रक्षा करूंगा। कहा चंद्रमा क्यों रख लिया अपने विवाह में? कहा भगवान श्री राम का नाम है श्री रामचंद्र, इसलिए मैंने चंद्रमा भी रख लिया। कहा गंगा क्यों रख ली? कहा गंगा भगवान श्री राम के पैर से निकली है, चरणोदक है, इसलिए उसको भी रख लिया। तो ऐसे भगवान शंकर जब पहुंचे ससुराल में, पानी ग्रहण जब की महेशा, पानी ग्रहण जब की महेशा, प्रिय रसे सब सकल सुर, ग्रहण जब की महेशा, प्रिय रसे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि पर जय 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 शंकर सुरकर, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विद्या, हर गिरजा कर भयउ विभाउ, सकल भवन राहा उछाऊ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले उमापति महादेव की जय। ग्रहण जब की महेशा, प्रिय रसे तब सकल सुरेशा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। शंकर भगवान ने पानी ग्रहण किया, मां पार्वती का हाथ पकड़ा और सभी ऋषि मुनि लोग उनका वेद मंत्र पढ़ने लगे। पानी ग्रहण जब की महेशा, प्रिय रसे तब सकल सुरेशा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेद मंत्र
पार्वती महादेव